चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है आइसोलेटेड पॉइंट। इससे पहले मैंने आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के काफी सारी क्लासेस कराई थी एंड इससे पहले एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बताई थी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम आज आपका रहने वाला है आइसोलेटेड पॉइंट। इसी तरीके से और भी चीजें रहेंगी जो कि डी ट्रिपल एस पी टीजीटी मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एंड इससे रिलेटेड मैं 10 एमसीक्यूज भी लास्ट में कराने वाली हूँ। तो फिलहाल आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। इससे पहले वाली नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। देन आप फिर एमसीक्यूज के आंसर बताइएगा। एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगी जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आइसोलेटेड पॉइंट। तो Z0 इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ S if there exists a neighborhood of Z0। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आइसोलेटेड कौन से पॉइंट होते हैं जहां पर नेबरहुड में S बिलोंग ना करे। देखिए जैसे एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं। यहाँ पे क्या था, माइनस प्लस का आई था और ये था आपका माइनस का और ये 1 और ये -1। तो प्लस आई का अगर आप नेबरहुड देखेंगे तो उसमें ये जो एस, ये एस है आपका, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है एक्स इज इक्वल टू है। तो यहाँ पर एस के जो एलिमेंट है या पॉइंट है ये बिलोंग नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये काफी दूर दूर है। आइसोलेटेड का मतलब ही होता है दूर दूर होना। तो अगर आप चारों का नेबरहुड देखेंगे तो चारों के नेबरहुड में एस के जो पॉइंट है वो एक दूसरे में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया आइसोलेटेड पॉइंट। आप इसको दूर दूर यानी कि आप इसको एक शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं जिससे आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देन इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट है आपके सामने लिमिट एंड क्लस्टर पॉइंट। तो ये आपका सेम है, या तो आप लिमिट पॉइंट बोलिए या फिर आप क्लस्टर पॉइंट बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज है। तो इसे बोला है Z0 is a limit point if every neighborhood of Z0 contain at least one point of S other than 0। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे Z0 हो गया, अब इसका जो ये नेबरहुड होगा यहाँ पर, तो इसके नेबरहुड में Z0 के अलावा दूसरा S का एक लिमिट पॉइंट, कम से कम एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट, या फिर इसको क्लस्टर पॉइंट बोलते हैं। तो डायरेक्टली आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट आपके सामने अब आएगा ओपन सेट। देखिए बहुत आसान है, ये छोटी छोटी चीजें ही आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं आपके एग्जाम में। तो ओपन सेट का मतलब क्या होता है, अ सेट इज ओपन। ओपन सेट कब होगा, अ सेट इज ओपन इफ एवरी पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है ओपन सेट कब होगा, तो एग्जाम्पल से लेते हैं इधर। तो एक यहाँ पर सर्कल है, कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए। A set is open if every point is an interior point। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सभी पॉइंट है आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको सर्कल के अंदर। बाहर भी एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ना ही आपको बाउंड्री पे पॉइंट मिलने वाला है। जो भी पॉइंट मिलेंगे आपको सर्कल के अंदर मिलेंगे। तो इसको क्या बोल देते हैं, ओपन। और इसकी पहचान है, आपको ये वाला साइन मिलेगा, जैसे ये लगा हुआ है, ये वाला साइन लगा हुआ है, इसमें इस ओपन होगा। एंड ऑप्शन एक आपके सामने एग्जाम्पल है ये वाला, तो ये ओपन नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज ये मैंने अभी आपको बताया था ये काफी दूर दूर है इसमें, और ओपन में अंदर आनी चाहिए, बट इसमें एक दूसरे से काफी बाहर है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला आपका ओपन नहीं होगा और ये वाला ओपन है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्लोज सेट। तो देखिए क्लोज सेट क्या हो जाएगा, अ सेट इज क्लोज इफ ऑल लिमिट्स पॉइंट बिलोंग्स टू द सेट। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोज तब होगा जो उसके लिमिट पॉइंट है वो सभी सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। अभी हमने एक एग्जांपल देखा तो उसमें भी सभी पॉइंट क्या थे, ओपन में भी सभी पॉइंट अंदर थे। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो चलिए देखते हैं। तो ये तो Z0 हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पॉइंट अंदर है, अंदर के होने के साथ साथ पॉइंट कहाँ होनी चाहिए, बाउंड्री पर भी होनी चाहिए। बाउंड्री से बाहर नहीं, बाउंड्री पर भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है, इसमें इंक्लूड होती है बाउंड्री भी। तो ये क्लोज सेट के अंदर आता है। जो मैंने आपको ओपन डिस्क क्लोज डिस्क सिखाई थी उसी की तरह है ये।
तो उसको आप देखिएगा एक बार, इससे पहले वाली वीडियो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो क्लोज सेट का मतलब जो z है वो कैसा है, 2 से छोटा और 2 के बराबर है। तो इस वजह से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मतलब आंसर नहीं मतलब कि यह एग्जाम्पल इसका ये सही हो जाएगा। बाकी अभी जो एग्जाम्पल मैंने आई आयोटा -1 वाले बताए थे वो तो गलत हो जाएंगे। तो ये इसके लिए सही है, और इसमें जो साइन लगता है वो आपका ये वाला लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओपन में किस तरीके से आता है, ओपन में आपको ये वाला साइन मिलेगा, अगर क्लोज्ड है तो आपको क्लोज्ड में ये वाला साइन भी मिलने वाला है इक्वल का साथ में। तो छोटी छोटी चीजें आप इनको ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे बढ़े तो नेक्स्ट है बाउंड्री सेट। अब बाउंड्री सेट में यदि आप देखेंगे तो देखिए, अ सेट इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0 सच दैट जो z है वो कैसा है आपका, लेस देन m फॉर ऑल z इन s। तो देखिए एग्जांपल से डायरेक्टली समझते हैं बाउंडेड और नॉट बाउंडेड का। तो बाउंडेड नॉट बाउंडेड किसकी तरह है, ये है एक तरीके से अभी जो क्लोज दिखाए थे, क्लोज्ड है तो बाउंडेड भी है। तो ये जो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, ये सही होगा। जो z है वो 2 से छोटा है, 2 के बराबर है, तो ये बाउंडेड होगा। एंड आपको इसमें भी ये वाला साइन दिखेगा बाउंडेड में। एंड नॉट बाउंडेड क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बोल रखा है जो z है वो कैसा है, 2 से बड़ा है, यानी कि 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पर z की वैल्यू होगी, 2 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये नॉट बाउंडेड होगा, बिकॉज ये आगे तक जा रहा है, ऊपर से बाउंडेड नहीं है, तो ये नॉट बाउंडेड होगा। और ये वाला कैसा है, ये बाउंडेड है। तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बाउंडेड सेट इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद आगे देखेंगे कॉम्पैक्ट सेट। देखिए डी ट्रिपल एस पी में डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। अ सेट इज कॉम्पैक्ट इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। एक सेट कॉम्पैक्ट कब होता है, जब वो क्लोज्ड भी हो और क्लोज्ड होने के साथ साथ कैसा हो, बाउंडेड भी हो। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल देखिए आप, तो जो z है वो कैसा है, 2 के बराबर, 2 से छोटा। ये दोनों एग्जाम्पल किसमें आते थे, ये क्लोज्ड का भी एग्जाम्पल था और ये जो एग्जाम्पल था आपका बाउंडेड का भी था। तो इसीलिए एग्जाम्पल कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कॉम्पैक्ट में क्या होता है, क्लोज्ड भी होना चाहिए और क्लोज्ड के साथ साथ बाउंडेड भी होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल अच्छा है जिससे आपको कॉम्पैक्ट सेट अच्छे से समझ आ गया होगा। देन इसके बाद आगे चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे कनेक्टेड सेट। अब तो देखते हैं कनेक्टेड सेट क्या होता है। तो कनेक्टेड सेट क्या है, ध्यान से देखिए जरा। कनेक्टेड का मतलब यही होता है, सेट इज कनेक्टेड इफ इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू सेपरेट पार्ट, यानी कि जिसे दो पार्ट में सेपरेट नहीं किया जा सके, ठीक है, वो होता है आपका कनेक्टेड सेट। तो आप देखेंगे जो z है वो 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो दूसरे से कनेक्ट है, यानी कि बीच में आपको गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कैसा हो गया, ये हो गया कनेक्टेड। ठीक है। अब इसी का एक अपोजिट आएगा डिसकनेक्टेड। तो ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, अलग से आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे डिसकनेक्टेड। तो डिसकनेक्टेड में यदि आप ध्यान से देखें तो डिसकनेक्टेड का नाम क्या है, जो डिसकनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब अ सेट इज डिसकनेक्टेड इफ इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू सेपरेट पार्ट, जिसको दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड किया जा सके वो क्या होता है, डिसकनेक्टेड सेट होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कनेक्टेड का अपोजिट आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल आपके सामने है, तो ये आप देखेंगे 1 से ऐसा है, छोटा है, और यहाँ वैल्यू आप देखेंगे तो अलग ही आ रही है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, और यूनियंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसा हो गया, ये हो गया डिसकनेक्टेड। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये चीजें, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और कुछ ज्यादा इसमें बड़ा चीज नहीं है। इजीली आपको समझ आ गए होंगे और ये आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतने ही सेट मैंने को आपको पढ़ाने थे। अब इसके बाद देख लेते हैं 10 एमसीक्यूज। एंड 10 एमसीक्यूज में से एक का आंसर मैं आपसे पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। इनमें से कौन सा आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ऑप्शन है पॉइंट विद नो नेबरहुड, यानी कि जिस पॉइंट का कोई नेबरहुड ना हो, या फिर पॉइंट हैविंग अ नेबरहुड कंटेनिंग नो अदर पॉइंट ऑफ एस, या फिर पॉइंट वेयर ऑल नेबर्स बिलोंग्स टू एस, या फिर नन। देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, आइसोलेटेड कौन से होते हैं, जिसमें पॉइंट दूर होते हैं, इसमें एस के पॉइंट बिलोंग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन देखिए पहला है पॉइंट विद नो नेबरहुड। देखिए नेबरहुड तो होता है इसमें, Z0 होता है नेबरहुड, ठीक है।
पॉइंट हैविंग अ नेबरहुड कंटेनिंग नो अदर पॉइंट ऑफ एस, ये बात यहाँ से यानी कि एस का कोई और पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। पॉइंट वेयर ऑल नेबर्स बिलोंग टू एस, ये बात इसमें गलत है। बाकी नन होगा नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो ये है आपका अ पॉइंट Z0 इज लिमिट पॉइंट इफ Z0 लिमिट पॉइंट कब होगा? तो ऑप्शन ए इट बिलोंग्स टू एस, एंड दूसरा है एवरी नेबरहुड कंटेन्स ओनली Z0, या फिर एवरी नेबरहुड कंटेन्स अनदर पॉइंट S, या फिर ना देखिए इट बिलोंग टू S, ये बात गलत है, S में बिलोंग नहीं होता है। एवरी नेबरहुड कंटेन्स ओनली Z0, जो सभी नेबरहुड होते हैं वो कंटेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ Z0 को, बिल्कुल नहीं। एवरी नेबरहुड कंटेन्स अनदर पॉइंट ऑफ S, जो सभी नेबरहुड होते हैं वो कंटेन करते हैं S के अनदर पॉइंट को। तो ये बात सही है, मैंने बोला था इसमें S का कम से कम एक लिमिट पॉइंट इसमें होना चाहिए। बाकी डी ऑप्शन होगा नहीं, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने है विच इज ओपन। आपसे पूछा है कि इसमें ओपन कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसमें Z दे रखा है कि 1 से छोटा और बराबर है, एंड इसमें कैसा है 1 से छोटा है, और इसमें 1 और -1 आ रहे हैं, बाकी नन। तो अगर आप ओपन के लिए देखेंगे, मैंने बताया था अगर ये साइन हो तो आपको आंख बंद करके ओपन लगा देना है, देन ये हो आंख बंद करके नहीं खोल कर ही लगाना है, और ये इक्वल वाला है तो क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो हो गया क्लोज्ड, और आपसे पूछा है ओपन, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी आपका ए वाला होगा नहीं, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके सामने अ क्लोज सेट कंटेन। जो क्लोज सेट होता है, क्लोज सेट है, ये क्या कंटेन करता है? ऑप्शंस है ओनली आइसोलेटेड पॉइंट्स, या फिर नो पॉइंट्स, या फिर ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, या फिर ओनली बाउंड्री पॉइंट। ओनली आइसोलेट पॉइंट को तो क्लोज में होते ही नहीं है, ठीक है। नो पॉइंट ऐसा होते नहीं, क्लोज में पॉइंट होते हैं, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ये बात यहाँ सही है। ओनली बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट्स के साथ साथ इंटीरियर भी लेते हैं, तो इस वजह से जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके सामने अ सेट इज बाउंडेड इफ। एक सेट बाउंडेड कब होगा? तो देखिए इसका आंसर अब आपको बताना होगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बताइएगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में, एंड साथ में आपको ये भी बताना है कि आपके जो 10 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच इज अ बाउंडेड सेट। इनमें से कौन सा बाउंडेड सेट है? तो देखिए बाउंडेड के लिए मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, जो Z है वो कैसा है, ये वाला एग्जांपल दिया था, और यही क्लोज्ड के लिए भी होता है। और फिलहाल बाउंडेड के लिए साइन इसमें लगता है, तो ये साइन इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, नन नहीं। बाकी ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, आपको इस तरीके से भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी आते हैं बाउंडेड सेट के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अ कॉम्पैक्ट सेट। जो कॉम्पैक्ट सेट होता है वो कैसा होता है? ओपन होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड या ओनली क्लोज। देखिए डायरेक्टली डेफिनेशन दे दिया है, अभी मैंने कॉम्पैक्ट के बारे में आपको बताया था। जो कॉम्पैक्ट सेट होता है वो कैसा होता है? क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड के साथ साथ कैसा होता है? बाउंडेड भी होता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओपन होगा नहीं, ओनली बाउंडेड होगा नहीं, ओनली क्लोज नहीं है, क्लोज एंड बाउंडेड ये दोनों ही होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके सामने अ कनेक्टेड सेट इज वन विच। कनेक्टेड सेट इनमें से कौन सा है? तो हैज नो पॉइंट्स, इसके पास कोई भी पॉइंट नहीं होता, या फिर कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, या फिर कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सेपरेट पीसेस, या फिर इज ऑलवेज फाइनाइट। मैंने भी बताया था इसकी डेफिनेशन क्या थी। इसकी डेफिनेशन थी कैन नॉट बी स्प्लिट, या आप इसको डिवाइडेड भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड, जिससे आपको याद रहे, डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट था, या फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पीसेस में आप इसको नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बी गलत है, ए गलत